हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम किसी भी व्यक्ति को वही चीज़ दे सकते हैं जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं है, हम उसे किसी दूसरे को नहीं दे सकते। अगर हमें कपड़ा चाहिए तो हमें कपड़े की दुकान पे जाना पड़ेगा। चप्पल चाहिए तो चप्पल की दुकान में ही जाना पड़ेगा। अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो हमें ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही आनंद, शांति और प्रेम का स्रोत है। संत मार्कुस अपने सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 20 में कहते हैं, जो मनुष्य से निकलता है, मनुष्य यानी मन, यानी जो मन में भरा है वही बाहर निकलता है। इसलिए हमें खुद को देखना है कि मैं किससे भरा हूं, सकारात्मक चीज़ों से या नकारात्मक चीज़ों से। मुझे प्रतिदिन ये जांच कर देखना है कि मेरे अंदर आनंद है, प्रेम है क्या, शांति से जी रहा हूं या नहीं। ईसा की उपस्थिति, पुनर्जीवित ईसा की उपस्थिति हमें यही अनुभव देती है, शांति और आनंद और प्रेम का एहसास कराती है। पास्का का बुधवार 20 अप्रैल 2022, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से 35 तक। ईसा के शिष्य पेतरुस और योहन एक दिन मंदिर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा व्यक्ति मिला जो उनसे कुछ पाने की चाह में भीख मांग रहा था। पेतरुस ने उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखा और उससे कहा, भाई, हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना सोना चांदी है, फिर भी हम आपको वह चीज देंगे जो हमारे पास सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। तुम यीशु नाजरी के नाम पर चलो। पेतरुस ने साक्ष्य दिया कि वह ईसा से संयुक्त हैं, ईसा से जुड़े हुए हैं, ईसा उनमें पूरी तरह से जीवित हैं, वे ईसा का परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। जैसे पेतरुस ने प्रभु ईसा को जीते हुए देखा था, प्रार्थना करते हुए देखा था, शक्ति से भरे हुए देखा था, वह स्वयं वैसा ही ईसा के नाम पर करने लगे। उस लंगड़े व्यक्ति का ठीक होने का क्या प्रमाण है? वह ठीक हो गया। ये चंगाई, ये शक्ति कहां से आई? पेतरुस से तो नहीं आई। ये चंगाई, शक्ति पेतरुस में विद्यमान नहीं थी। ये पुनर्जीवित ईसा से आई। पेतरुस माध्यम बने। पुनर्जीवित ईसा की शक्ति और सामर्थ्य जिसका साक्ष्य पेतरुस दे रहे थे, और उसी पुनर्जीवित यीशु की शक्ति से उस व्यक्ति को चंगाई मिली। इसलिए ईश्वर मनुष्यों के द्वारा कार्य करता है। पुनर्जीवित ईसा अपने चेलों के ऊपर कार्य करना शुरू किए। जैसे पिता ईश्वर का साक्ष्य प्रभु यीशु देते थे, वैसे ही प्रभु यीशु का साक्ष्य अब उनके शिष्य देने लगे। ईसा के शिष्य ईसा के जाने के बाद पूरी तरह से पुनर्जीवित ईसा का अनुभव किए, उससे जुड़े, उससे संयुक्त हुए और उसी का साक्ष्य देने लगे। जैसे ईसा ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर आए थे और कार्य किए, ईश्वर का कार्य चेलों और उनके सेवकों के द्वारा चलना शुरू किया और आज भी चल रहा है। हम अपने को पुनर्जीवित ईसा से संयुक्त करें और वे हमें
अपने कार्यों में लगाएंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के दो चेले जो निराश होकर, उदास होकर यरूशलेम से एमाउस जा रहे थे, उनके अंदर निराशा थी, वे टूट चुके थे, उनके सपने बिखर गए थे, क्योंकि ईसा की दर्दनाक मृत्यु उनके आशा पर पानी फेर दिया था। एमाउस के उस रास्ते पर प्रभु यीशु उनके साथ हो लिए और लंबी बातें की, फिर भी उनके दुख दूर नहीं हुए जब तक कि उन्होंने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। उनकी आंखें खुली, इसलिए रोटी का तोड़ा जाना और रोटी के तोड़े जाते समय आंखों का खुलना, ये दिव्य दर्शन, दिव्य ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान को समझने का एक प्रतीक है। प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे संग हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, हमारी आंखें पहचान नहीं पाती। इसलिए हमारे जीवन में निराशा, दुख, बेचैनी, अंधेरापन वैसा ही छाया रहता है। शिष्यों का दुख, उनकी पीड़ा, उनकी बेचैनी ईसा के साथ चलने की बाद भी जारी रही, लेकिन जब शिष्यों ने ईसा के शिक्षा को सुना, उनके अंदर प्रकाश आने लगा, उनके अंदर आनंद और प्रसन्नता आने लगी और धीरे धीरे उनकी आंखों में प्रभु यीशु को पहचानने की शक्ति आई। ईसा का जी उठना अनिवार्य था, जिसको प्रभु ईसा ने नबियों के द्वारा कहे गए कथन से पुष्टि किया और उनके एक एक संदेह को, संशय को दूर किया। ईश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु की उपस्थिति और प्रभु यीशु की शिक्षा और ज्ञान ही हमारे संशय को, अंधकार को और संदेह को दूर करता है। इसलिए एक बात की जरूरत है कि हम अपने आध्यात्मिक अभ्यास में प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन करें और पवित्र आत्मा के प्रकाश और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और प्रभु यीशु के प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करें। और विशेषकर प्रतिदिन के मिस्सा बलिदान में, जहां हम प्रभु यीशु के वचन को रोज सुनते हैं और प्रभु यीशु के रोटी को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु के उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, यही हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, यही हमारे जीवन में आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करता है, यही हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है। इसलिए जो चेलों ने अनुभव किया, वही मौका मेरे लिए है, आपके लिए है। हम मिस्सा बलिदान का सही उपयोग और अपने आप को तैयार करते हुए उसमें अपनी सहभागिता लाएं और प्रभु हमसे बातें करेंगे। संस्कारों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं। पुनर्जीवित यीशु हमसे बातें करेंगे, हमारे अंधकार दूर होंगे और ईश्वर हमारे बीच उपस्थित होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारी आंखों को स्पर्श कीजिए कि हम पुनर्जीवित ईसा को पा सकें, उन पर विश्वास करें, उनकी शिक्षा को समझ पाएं और हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है, सच्चाई को देखने की ताकत नहीं है, सुनने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, हम आपको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं
और हम आपको अपने जीवन में पहला स्थान दें। हे पुनर्जीवित यीशु, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में आ जाइए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।